नमस्कार, टॉप एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा लखनऊ से। इस बीच खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं। दरअसल श्रमिक दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ संवाद करेंगे। शाम 6 बजे श्रमिकों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अहम जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। श्रमिकों से बातचीत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दरअसल आज श्रमिक दिवस है, मूलभूत ढांचा है ये हमारे भारत का, और ऐसे में श्रमिक से आज संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6 बजे श्रमिकों से बातचीत करेंगे सूबे के मुखिया। कई सौगातें भी दे सकते हैं, क्या कुछ उनकी परेशानी है ये भी सुनेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्रमिक दिवस है, इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्रमिकों से संवाद करेंगे। श्रमिकों से बातचीत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ श्रमिक दिवस के मौके पर। एसके वाजपेयी संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, आज श्रमिक दिवस है और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम श्रमिकों से बातचीत करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्रमिक दिवस के मौके पर जो उत्तर प्रदेश के श्रमिक हैं उनसे बातचीत करेंगे, और उसका उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से कोरोना काल में जो श्रमिक कामगार मजदूर जो कहीं ना कहीं दूसरे प्रदेशों में काम करते थे या उत्तर प्रदेश में काम करते थे, और कोरोना काल की परिस्थितियों के दौरान कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर ऐसे श्रमिक हैं जिनका रोजगार चला गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई व्यवस्थाएं की गई हैं। स्थानीय स्तर पर ओडीओपी और एमएसएमई के तहत उनको काम उपलब्ध कराने की योजना पिछले लॉकडाउन के दौरान भी बनाई गई थी, जिसके बाद कई ऐसे मजदूर हैं जो बाहर से लौटे, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश में ही उनके स्थानीय जिले में ही काम मिल गया, जिसके बाद उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो कहीं ना कहीं आज चूंकि मजदूर दिवस है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे श्रमिकों के साथ बातचीत करने वाले हैं और उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। साथ ही साथ रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की उनको उनके जिले में ही स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, उसके लिए क्या काम कर रही है उसकी जानकारी भी उनको देंगे। साथ ही साथ चूंकि अब उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर कोरोना बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2 महीने का राशन ऐसे श्रमिक मजदूर कामगार गरीब जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं या फिर असहाय बेसहारा हैं या दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों को 2 महीने का राशन वितरित करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी मदद होगी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान जब हम देखें कि सप्ताह में 3 दिन तक पूरी तरीके से बंद है, उसके अलावा नाइट कर्फ्यू है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ऐसे मजदूरों और श्रमिकों के सामने जरूर खाने का संकट पैदा होता है। तो उसको खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 2 महीने के राशन बांटने की भी व्यवस्था ऐसे लोगों को की गई है। तो ये जानकारी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। अगर हम पिछले बार लॉकडाउन की बात करें तो जब श्रमिकों से संवाद किया था मुख्यमंत्री ने, तो सभी श्रमिकों को कुछ जो है सहायता, आर्थिक सहायता भी उनके खाते में सीधे तौर पर दी गई थी। तो संभव है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे मजदूरों ऐसे श्रमिकों के लिए क्या कर रही है उन चीजों के बारे में भी जिक्र करें। तो ये निश्चित है कि ये महत्वपूर्ण आज ये वर्चुअल बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं, जो कि शाम 6 बजे होगी, जिसमें वर्चुअली सीएम योगी आदित्यनाथ लेकिन श्रमिकों की सबसे बड़ी समस्या इसके वाजपेयी है पलायन करना, क्योंकि यूपी में 3 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया गया और ऐसे में पलायन की स्थिति इसलिए भी उत्पन्न हो रही है, उनके पास रोजगार नहीं है। इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। बिल्कुल, ये तो महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि जो ओडीओपी के तहत जो भी उद्योग विभिन्न जिलों में चल रहे हैं या फिर एमएसएमई के तहत जो छोटी-छोटी इकाइयां जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगवाई हैं, कहीं न कहीं उनको सहायता उपलब्ध कराई है। उनके तहत जो भी मजदूर जिस जिले का है उसको उसी जिले में रोजगार मिले, उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, इसके बाद आपके पास लौटेंगे। अपने दर्शकों को बड़ी खबर दे दे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। दरअसल कार्यशीलता और श्रमिक वर्ग को समर्पित मई दिवस की शुभकामनाएं दी है। मई दिवस पर सीएम योगी ने मजदूरों को भी शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। एसके वाजपेयी, यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं भी दी हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ मजदूरों, कामगारों और श्रमिकों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, खासतौर पर उनके हितों के लिए, और लॉकडाउन के दौरान विशेष उनकी व्यवस्था करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार जारी है। और पिछली बार भी जब बड़े पैमाने पर कोरोना उत्तर प्रदेश में बढ़ा था, उस दौरान भी श्रमिक बड़े पैमाने पर लौटे थे, चाहे वो गुजरात रहा हो, महाराष्ट्र रहा हो, दिल्ली रहा हो, पंजाब रहा हो, किसी भी प्रदेश से रहा हो। तो कहीं ना कहीं वो चूंकि दोबारा उस तरीके की परिस्थितियां धीरे धीरे प्रदेश में बनी है, तो ऐसी स्थिति में आज
आज के संवाद के दौरान भी मुख्यमंत्री इन सारी चीजों को लेकर कुछ न कुछ जरूर बताएंगे कि किस तरीके से वो उनके लिए काम कर रहे हैं। और खास तौर पर चूंकि मजदूर दिवस भी है, तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से उनको एक तोहफा दिया जाए और एक आश्वासन भी दिया जाए कि वो इस दौरान कतई परेशान न हो। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चाहे वो राशन की व्यवस्था हो या उनके स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था हो, कहीं न कहीं की जाएगी, ताकि उनको जो है कहीं कोई समस्या ना हो जिससे कि वो दूसरे जिले जाएं या संक्रमण फैलने की आशंका हो। तो ये सारी चीजें आज मुख्यमंत्री जब वर्चुअल बैठक करेंगे तो वाकई निश्चित है देखिए कि उनके उनसे कठिन कार्य और कार्यशीलता की भी शुभकामनाएं, आनंद शुभकामनाएं दी है एसके वाजपेयी। जी बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है जब से नेगेटिव हुए हैं वो खुद एक्टिव हैं और हर चीज पर स्वयं देख रहे हैं, उसका फीडबैक भी ले रहे हैं और आगे का दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो मजदूर दिवस हो या बाकी चीजें जी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं और निश्चित है और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि लोग सारी चीजें पालन करें और इन सारी चीजों का कहीं ना कहीं ख्याल रखें कि कोरोना को बढ़ने से किस तरीके से रोका जाए। लेकिन जी दो चीज बड़ी हो जाती है क्योंकि श्रमिक वर्ग ज्यादा है, चाहे यूपी हो चाहे अन्य राज्य हो, तो उनके तहत कोरोना को रोकना, क्योंकि कभी कभी ये नहीं हमेशा देखा जाता है कि जो श्रमिक होते हैं वो पलायन को आगे बढ़ते हैं और जिसकी वजह से टेस्टिंग भी सही तरीके से नहीं हो पाती है। आप देखिए वैक्सीनेशन का भी अब काम शुरू हो गया आज से, तो उसको लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार 18 से लेकर 44 साल तक के लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन करा रही है और 44 से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन पहले से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आज जब मुख्यमंत्री ये सारी बैठक करेंगे और एक संवाद होगा तो उस दौरान ये निश्चित है कि मुख्यमंत्री उनसे ये आग्रह भी करेंगे कि जो भी जी लोग हैं जो इस दायरे में आते हैं, जो इस ग्रुप में हैं, वो अपना वैक्सीनेशन कराएं। उत्तर प्रदेश सरकार जो भी गाइडलाइन जारी कर रही है उसको फॉलो करें ताकि कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। जी वाकई देखिए कोविड काल चल रहा है लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ श्रमिक दिवस को नहीं भूले, उस दौरान भी श्रमिकों से संवाद करेंगे। किन किन जिलों के श्रमिकों से संवाद करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ? बिल्कुल, इसमें प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के श्रमिक शामिल होंगे। इसमें कोई भी ऐसा जिला नहीं जिन जिलों से खास तौर पर बड़े पैमाने पर श्रमिक बाहर थे या जो दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे वो वापस लौट आए हैं और अब अपने घर पर हैं, उनको शायद जरूरत है, तो चाहे वो एमएसएमई हो या फिर ओडीओपी हो या फिर अन्य जो योजनाएं हैं उनके तहत उनको रोजगार दिया जाए। इन बहुत सारी चीजों को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ विभिन्न जिलों के जो श्रमिक हैं उनके साथ ये बैठक करेंगे और लेकिन ये कहीं ना प्रदेश कहीं जिला सरकार प्रशासन के की लिए एक तरफ से बड़ी चुनौती है, जो बाहर से आए श्रमिक है, जो अपने ही राज्य में श्रमिक है, उन्हें रोजगार दिलाना। क्या बड़ा तोहफा भी दे सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर? बिल्कुल। चूंकि रोजगार की अगर हम बात करें तो रोजगार को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है कि उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले ताकि उनको कहीं दूर ना जाना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि उससे कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। जहां तक सवाल है उनकी आजीविका को लेकर, तो जब तक उनको काम नहीं मिलता है ये संभव है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको कुछ मदद उपलब्ध कराए। क्योंकि पिछली बार भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मजदूरों को मदद उपलब्ध कराई गई थी। अब देखना यह है कि जब शाम 6 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये वर्चुअल चर्चा करेंगे तो उस दौरान वो क्या मजदूरों के लिए बताते हैं और किस तरीके की व्यवस्थाएं ऐसे समय में मजदूरों के लिए की जाती है। जी किस तरीके से मजदूरों को जोड़ा जाएगा? बिल्कुल, ये जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है कि जिला प्रशासन ऐसे मजदूरों को चिन्हित करेगा और चिन्हित करने के बाद उनको वर्चुअली जिला प्रशासन की तरफ से जोड़ा जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वर्चुअल तौर पे जुड़ेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री उनके साथ में इंटरेक्शन करेंगे, जिसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से जिला प्रशासन की तरफ से ये तैयारियां की गई हैं। जी किस किस तरीके की परेशानी आ सकती है? जी, जहां तक परेशानी जी का सवाल है तो निश्चित है कि परेशानी तो सबसे बड़ी भी यही है कि जो कामगार लौट आए हैं और जिनके पास कोई काम नहीं है वो चाहेंगे कि उनको काम मिले। साथ ही साथ जिस तरीके से ठीक कोरोना है, महामारी चल रही हो, ठीक लगातार है। उत्तर प्रदेश सरकार आप इस बैठक को लेकर, इस संवाद को लेकर नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया, अपडेट के लिए आपसे संपर्क करेंगे। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। सीतापुर से खबर मिल रही है, जेल में बंद आजम खान कोरोना संक्रमित हो गए। आजम खान कोरोना संक्रमित हो गए, इस वक्त की बड़ी खबर। तो ऐसे में कोरोना संक्रमित हुए हैं आजम खान। आपको बता दें कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को भी कोरोना हुआ है। सीतापुर जेल में है 13 और कोरोना मरीज। जेल प्रशासन सीतापुर में हड़कंप मच गया है। तो आजम खान कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनके बेटे भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हिमांशु पुरी संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए जानकारी के साथ। हिमांशु, आजम खान और उनके बेटे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
जी, सीतापुर जेल में भी कोरोना का जो कोरोना पहुंच गया है ऐसा बताया जा रहा है। जेल प्रशासन का कहना है कि आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। इनके अलावा 13 और बंदी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। 13 जो बंदी हैं इनको एक अलग हॉल में दूर दूर शिफ्ट किया गया है। वहीं आजम खां, सपा नेता आजम खां, उनके बेटे को अलग अलग तन्हाई में शिफ्ट किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का कोई इलाज में कोताही ना हो सके। सभी लोग आइसोलेट हैं। अभी किसी की हालत फिलहाल कोई गंभीर नहीं है, सभी का इलाज चल रहा है। क्या सीतापुर जेल को सैनिटाइज किया गया है? जी, अभी तो जेल प्रशासन द्वारा ऐसी कोई बात नहीं बताई गई है, लेकिन जेल प्रशासन में हड़कंप है। और वहीं सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि सीतापुर जेल में बंदियों की संख्या जो अधिकतम हो सकती है वो तकरीबन 900 है। वहीं यहाँ पे बंदी 2050 बताए जा रहे हैं कि 2050 बंदी लगभग बंद हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि सीतापुर जेल में कोरोना अगर पहुंचा है तो अब किस तरीके से रफ्तार से वो बढ़ेगा, इसको लेकर जेल प्रशासन काफी तो क्या इसको लेकर किसी भी तरीके का एहतियात नहीं बरता जा रहा है जेल प्रशासन की तरफ से? फिलहाल जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनको आइसोलेट कर दिया गया है। उनका इलाज, उनकी देखरेख जेल प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है और लोगों में ना फैले इसके लिए सभी में काफी दूरियां कर दी गई। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। तो बढ़ेंगे आगे। सिखों के नवे गुरु तेज बहादुर की 400वीं जयंती आज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दी सभी को शुभकामनाएं। महंत संत धर्म और मानवता के रक्षक तेज बहादुर जी को 400वीं प्रकाश पर्व पर सभी को शुभकामनाएं, ये ट्वीट किया है। उनका त्यागमय जीवन हमारे लिए प्रेरणा है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी हैं। महंत संत गुरु और मानवता के रक्षक तेज बहादुर, उनकी इस जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। अयोध्या से खबर मिल रही है। महिला की मौत के बाद तीमारदारों ने हंगामा किया है। देर रात 12 बजे जिला अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगे दरवाजे को भी तोड़ दिया है। अस्पताल में परिजनों ने स्टाफ के साथ मारपीट की है। सीधा रुख करते हैं खबरों का। लखनऊ से खबर मिल रही है। 18+ के वैक्सीनेशन का अभियान आज से शुरू हो गया है। अवंती बाई अस्पताल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज का सभी को इंतजार था। आज 18+ के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो गया है। अवंती बाई अस्पताल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां पर जायजा भी लेंगे, बातचीत भी करेंगे। आज अहम दिन है। आज कोरोना के कार्ड के लिए वैक्सीनेशन का अभियान शुरू हो गया है। इसकी तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। रजिस्ट्रेशन 28 तारीख से शुरू कर दिया गया था। 18+ के ऊपर वाले लोगों को अब वैक्सीन लगाना आसान होगा। ये अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। आज 1 मई है, आज से ये अभियान शुरू होना था और ऐसे में अब इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। 18 साल से भी ज्यादा की उम्र वाले लोग अब वैक्सीन लगवा सकेंगे। इसके लिए 28 तारीख को बाकायदा वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था। रजिस्ट्रेशन में भारी तादाद में लोग रजिस्ट्रेशन भी करा रहे थे और ऐसे में मुफ्त में टीका लगाने का ये अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। तो अवंती बाई अस्पताल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अवंती बाई अस्पताल जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहां पर जायजा भी लेंगे, बातचीत भी करेंगे। तो ऐसे में अहम जानकारी मिल रही है। अवंती बाई अस्पताल पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस खबर से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल अवंती बाई अस्पताल पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और वहां पर तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे वहां पर पहुंचेंगे लोग वैक्सीनेशन कराने को लेकर। ये तस्वीर आपके सामने, ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर है जहां पर पहुंच कर सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम
स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत भी कर रहे हैं, तमाम जायजा भी ले रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने न्यूज़ वन इंडिया सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा है। अवंतीबाई अस्पताल पहुंच चुके हैं। इससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। सबसे तेज, सबसे पहले देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ अवंतीबाई अस्पताल पहुंच चुके हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं टीकाकरण को लेकर, उसका जायजा ले रहे हैं। अभी कर्मियों से बातचीत भी करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों से, डॉक्टरों से, क्योंकि एक योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी, और इनकी तारीफ भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार करी है। अब देखिए वहां पर देख रहे हैं टीकाकरण हो रहा है, तो वहां पर टीकाकरण कैसे किया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं। एक जमीनी स्तर के सीएम होने के नाते ये खुद अस्पताल में पहुंचे और खुद देख रहे हैं कि कैसे टीकाकरण कराया जा रहा है और युवा कैसे पहुंच रहे हैं टीकाकरण कराने को लेकर। ये एक बड़ी कामयाबी होगी उत्तर प्रदेश के लिए। और सबसे बड़ी बात है, सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव आए थे, अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, और नेगेटिव आने के बाद पूरे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। खुद चलकर पहुंचे हुए हैं अवंतीबाई अस्पताल और वहां पर जायजा ले रहे हैं। इससे पहले वर्चुअल तरीके से हर चीज का जायजा ले रहे थे। जब रिपोर्ट नेगेटिव आई तो एक्शन मोड में आ गए सीएम योगी आदित्यनाथ, खुद चलकर पहुंचे अस्पताल में और कैसे टीकाकरण हो रहा है इसका जायजा ले रहे हैं। खुद देखिए सामने खड़े होकर, एक जमीनी स्तर के नेता है सीएम योगी आदित्यनाथ, खुद देख रहे हैं कि कैसे वहां पर स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, वहां पर क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे वहां पर टीकाकरण के लिए युवा पहुंच रहे हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर टीकाकरण होना है। दरअसल मुफ्त में टीकाकरण कराया जा रहा है प्रदेश सरकार की तरफ से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ अवंतीबाई अस्पताल पहुंचे हैं, वहां पर जायजा लिया। और सबसे बड़ी बात है, जब कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी वर्चुअल तरीके से जायजा ले रहे थे, अब जब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो खुद वहां पर चलकर जायजा लेने के लिए पहुंचे। आज 1 मई है, आज से अभियान शुरू हुआ है टीकाकरण का, और सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल में पहुंचे। कैसे टीकाकरण हो रहा है, वहां पर क्या कुछ इंतजाम है, इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जमीनी स्तर के नेता है सीएम योगी आदित्यनाथ, और ऐसे में इनकी पहचान ही यही है कि जनता के लिए काम करना, जनता के लिए समर्पित होना। और जब कि ठीक हो गए हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं, तो खुद चलकर पहुंचे हैं अस्पताल। वहां पर तमाम सुरक्षा के घेरे के बीच, लेकिन देखिए तमाम चीज़ें, तमाम प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल किया जा रहा है। वहां पर डॉक्टर भी मौजूद हैं और सभी पूरे दमखम से काम कर रहे हैं। एसके वाजपेयी संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। एसके वाजपेयी, देखिए जब कोरोना पॉजिटिव थे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो तब वर्चुअल तरीके से बातचीत करते थे और जायजा लेते थे। अब जब नेगेटिव रिपोर्ट आ गई तो खुद चलकर पहुंचे हैं हॉस्पिटल जायजा लेने के लिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कल से ही इस पूरे अभियान पर नजर रखे हुए थे। हालांकि कल उन्होंने अपना स्टेट प्लेन भी यूपी स्वास्थ्य विभाग को दिया था, ताकि जो बड़ी खेप है, क्योंकि आज 18 साल से लेकर 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो रहा है, और ये मुफ्त वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है, जिसमें बड़ी खेप भी कल ही हैदराबाद से वो उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगवाई है अपने स्टेट प्लेन के जरिए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जहां रात में लगातार पूरे अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां इस पूरे अभियान को लेकर केंद्र बनाए गए हैं, वहां तक वैक्सीन पहुंची कि नहीं पहुंची और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, वैक्सीनेशन की क्या चीजें हैं। अब चूंकि सुबह ही जब इस अभियान का शुभारंभ हो रहा है, मुख्यमंत्री स्वयं अवंतीबाई अस्पताल पहुंच चुके हैं और इस पूरे अभियान को वो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर उस अभियान को लेकर, हर उस कदम को लेकर खुद नजर बनाए हुए और खुद कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश से कोरोना महामारी को खत्म किया जाए। तो ये सबसे बड़ा संदेश यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो स्वयं पॉजिटिव थे और निगेटिव होने के बाद लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे वो कल डीआरडीओ के हॉस्पिटल का निरीक्षण रहा हो या फिर आज अवंतीबाई अस्पताल में जाकर वैक्सीनेशन को देखना। तो निश्चित है कि एक संदेश देने की कोशिश भी उन अफसरों को है कि जो भी कहीं हीला हवाली कर रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार सरकार पर सवाल भी उठे हैं, वो सवाल ना उठने पाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर चीजें स्वयं देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा संदेश है। जहां वो पोस्ट कोविड के तहत डॉक्टरों की तलाश पर अधिकारियों को जिम्मा देने के साथ साथ खुद अपनी जिम्मेदारी को भी निभा रहे हैं। जैसे ही
ठीक हुए, वैसे ही एक्टिव मोड में आ गए और खुद चलकर यहाँ पर आए हुए हैं, क्या डॉक्टरों से बातचीत भी करेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फीडबैक ले रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल है कि किसी को भी जो वैक्सीनेशन के लिए लाभार्थी हैं उनको 3 स्टेप में वैक्सीनेशन किया जाना है। उस पूरे स्टेप का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितने लोगों को आज चिन्हित किया गया है, जिनको आज वैक्सीनेट करना है, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, तो उतने लोगों को किस तरीके से बुलाया गया है, उनको बुलाने की क्या व्यवस्था की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी गाइडलाइन फॉलो हो, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। तो ये बहुत सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डॉक्टरों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर मौजूद हैं, उनको देख रहे हैं कि पूरी वैक्सीनेशन प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है, लोगों को वहां लाने से लेकर वैक्सीनेशन कराने तक की क्या व्यवस्थाएं अस्पताल में की गई हैं। और ये एक तरीके की रैंडम चेकिंग है। कल तक मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं था और कल वो बिना कार्यक्रम के डीआरडीओ हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, और आज भी मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम नहीं था लेकिन वो रैंडमली एक हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखने की कोशिश है कि जो चीजें अफसर बता रहे हैं वो वास्तविकता में जमीनी स्तर पर है या नहीं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का प्रयास यही है कि इन सारी चीजों के तहत करीब निरीक्षण कर इन चीजों को देखा जाए। और मुख्यमंत्री के पहुंचने का उद्देश्य ये भी है कि क्या युवा बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि 18 से 44 साल के लोगों को जो उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन करा रही है, तो उसका उद्देश्य यही है कि जो संक्रमित बड़े पैमाने पर इस एज वर्ग ग्रुप पे आ रहे थे लेकिन उनको वैक्सीनेशन नहीं कराया जा रहा था, 44 से ऊपर के जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन हो रहा था। तो कहीं ना कहीं अब जब उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी को वैक्सीनेशन कराया जाए, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं कि उनके जाने से चीजों को बेहतर करने से और लगातार इन सारे प्रयासों से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से कोरोना को खत्म किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना के प्रति इम्यून सिस्टम उनका मजबूत किया जाए, जिसको लेकर ये पूरा प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी है। कल भी रात तक उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की, लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जहां जहां पर आज जो 7 जिले हैं बड़े, खास तौर पर जहां सबसे ज्यादा संक्रमण है उन जिलों में अभियान शुरू हो रहा है। तो उन सारे अभियान की पूरी मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग करते रहे और सुबह होते ही वो स्वयं एक हॉस्पिटल में पहुंच गए। कहीं ना कहीं संदेश अफसरों के लिए भी है, लोगों के लिए भी है। सीएम है लेकिन जमीनी स्तर के नेता बनकर काम करते हुए दिखाई दे रहे सीएम योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल निश्चित है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनी स्तर के नेता के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जब वो संक्रमित नहीं होते तब तक लगातार वो लखनऊ के साथ ही साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे थे, वहां के अफसरों के साथ मीटिंग्स कर रहे थे, दिशा निर्देश दे रहे थे, फीडबैक भी ले रहे थे। उन्होंने मंडल मीटिंगें भी अफसरों के साथ मौके पर जाकर करी है, चाहे वो गोरखपुर रहा हो या फिर उसके अलावा वाराणसी या प्रयागराज जैसे जिले रहे हों। तो कहीं ना कहीं जब वो संक्रमित हुए सिर्फ उतने उन्होंने वर्चुअल बैठक की है और जिस दिन से उनकी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता एस के वाजपेयी इस खबर पर जुड़े थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। जमीनी स्तर के नेता के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ काम करते हुए दिखाई दे रहे। इससे पहले जब कोरोना पॉजिटिव थे तो वर्चुअल तरीके से तमाम चीजों का जायजा लेते थे। अब क्योंकि नेगेटिव रिपोर्ट आ गई उसके बाद खुद चलकर जा रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि आज महत्वपूर्ण दिन है। आज टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है और वहां पर हॉस्पिटल में खुद पहुंचे, वहां पर जायजा लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।